और बिहार के लोग बहुत कम महत्व देते हैं गेम्स को। गांव के बच्चे जब शहर का रुख करते हैं और अपने माता पिता और अपने समाज का नाम ऊंचा करते हैं तो काफी खुशी होती है। उसी खुशी को दिखाने आज हम गांव में पहुंचे हैं। आपको बता दें, अभी हम अररिया जिला के नरपतगंज, जहां का एक युवा, जहां का एक लड़का कह सकते हैं, तीन तीन गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। उससे पूर्व में भी उनके नाम ऐसी कई कीर्तिमान स्थापित है, कई ऐसे गोल्ड मेडल, और माता पिता का जो कहते हैं ना, सीना गर्व से चौड़ा हो जाना। और एक कहावत गांव में अक्सर सुना होगा आपने, गुदरी में लाल, यानी कि ग्रामीण बच्चे जो होते हैं वो मेहनत से अपने आप को इस काबिल बना लेते हैं जिसकी प्रशंसाएं पूरी दुनिया करती है। आज हमारे साथ एक ऐसे युवक है, आइए उनकी तरफ आपको रूबरू करते हैं। क्या नाम हुआ, नाम बता दिए पहले आप। मेरा नाम दिवस दीपेंद्र रेड्डी है। अच्छा, गांव से निकल के शहर की ओर रुख करना, उसके बाद मार्शल आर्ट में इस तरीके से गोल्ड मेडल लाना, इसको कैसे देखते हैं? मतलब कैसे, पहले आपको किन से प्रेरणा मिली इन चीजों को करने का? नहीं, मेरे पापा ने मुझे हरियाणा सोनीपत में डाला था, प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल में। वहाँ पर मुझे जगमेंद्र पुरंचल सर मिले, जो मेरे कोच हैं। उन्होंने मुझे इसमें इंटरेस्ट, उसके बाद मुझे इसमें इंटरेस्ट लगा। उसके बाद उन्होंने मुझे देख रेख में, उनके देख रेख में मैंने ये मेडल और ये मुकाम हासिल किया। अच्छा, अभी तक कितने मेडल आपने जीत रखे? क्योंकि मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ कि गिनती नहीं किए जा सकते, इतने सारे मेडल्स हैं आपके पास। 15-16 मेडल है मेरे पास। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने हैं, पहले ये तो बता डिस्ट्रिक्ट पे 8 है, 7-8। दीजिए। स्टेट पे 6, 5-6। 5-6। और नेशनल लेवल पे कितने हैं? 3 है नेशनल में। 3 नेशनल लेवल पे। उसी की कार्यक्रम आज आयोजित हुई है, सम्मान समारोह कार्यक्रम, जिससे कि बताया जाए। और देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी मैं जहां हूं ऐसा एहसास हो रहा है, और इनके जब हमने पिताजी से मिले तो ऐसा एहसास हुआ कि जब परिवार शिक्षित होता है तो कहीं ना कहीं वो समाज के हर छोटे बड़े वर्ग के बच्चों को भी शिक्षित करने के लिए, और उन बच्चों को ये दिखाने के लिए कि गांव का बच्चा भी कुछ कर सकता है, गोल्ड मेडल ला सकता है, चाहे वो किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स हो। तो कहीं ना इनके पिताजी भी गांव के बच्चों को प्रेरित करने के लिए आज कार्यक्रम आयोजित किए हैं। क्या कहेंगे अपने पापा के लिए, अपने परिवार के लिए? मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ में। मेरे पापा मुझे कोई चीज़ के लिए रोकते नहीं है। मुझे जो करना है, मुझे जो चीज़ में इंटरेस्ट है, पापा मुझे हमेशा कोई कोई चीज़ की कमी नहीं देते हैं मेरे पापा। और मुझे हर चीज़ में हमेशा आगे रखते हैं कि मुझे जो करना है वो करो। आगे क्या विजन है, कहाँ क्या करना चाहते हैं आप, क्या इंटरेस्ट है आपका? अभी जैसे मैं नेशनल में मेडल आया है, तो अभी मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो सकता है। अभी फ़िलहाल में भी हुआ था वर्ल्ड की ट्रायल, जिसमें मैं हार गया था कोई उसके कारण। फ़िलहाल अभी अगले साल मेरा इंटरनेशनल की टूर्नामेंट्स होगी, उसमें मैं मेडल लाने की कोशिश करूँगा और अपने देश का नाम रोशन करूँगा। देश का नाम रोशन करेंगे। देखिए, अररिया जिला के इस गांव से जब ये बच्चा निकला है, और मैं स्टेट नेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इंटरनेशनल की बात कर रहा है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे अब इनके पास मेडल बहुत जल्द आएगा, इसकी इनकी इच्छा है। ये जो इतना आप कर रहे हो, इसका सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत आप किनको मानते हैं? मेरे फैमिली का और मेरे कोच और मेरे स्कूल का। आपके स्कूल और स्कूल कोच का। हम्म, और कुछ कहना चाहेंगे आप, जो भी बच्चे अभी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कुछ करना चाहते हैं इस फील्ड में, कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? हाँ, जैसे कि बिहार में, जहाँ की मैं देखा हूँ, बिहार में बहुत कम ही गेम को वो दिया जाता है मान्यता। जैसे कि हरियाणा में पढ़ता हूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मान्यता जाता है गेम को। जैसे मैं जिस स्कूल में रहता हूँ, वहाँ पे बिहार के बहुत कम विद्यार्थी रहते हैं। जैसे कि मैं जहाँ अभी पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे वहीं पे मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और गेम भी कर रहा हूँ, दोनों कर रहा हूँ। तो वहाँ बस बिहार के बस 2 विद्यार्थी हैं जो गेम कर रहे हैं। और बहुत ही कम विद्यार्थी हैं जो बिहार के जो गेम में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली मना कर देती है स्पोर्ट्स में जाने के लिए। जैसे कि अभी ओलंपिक हुई थी, तो ज़्यादा ज़्यादा मेडल हरियाणा की वो की आती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा हरियाणा की आती है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग हैं ना, गेम को महत्व देते हैं, पर बिहार के लोग बहुत कम महत्व देते हैं गेम्स को। तो आप चाहते हैं कि बिहार सरकार पहल करे, बिहार सरकार कोशिश करे कि बच्चे मेडल से। ऐसे ये गेम का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम जो भी लोग जानना चाहते हैं उनको बताइए। ये गेम का नाम है पेंचिक्स आर्ट, जो कि एक इंडोनेशियन मार्शल आर्ट्स है, जो हमें सिखाता है कि हमें दूसरे से अपने आप को बचाना कैसे है, उसके अपोजिट में अपने रिएक्ट और एक्शन कैसे लेना, उसे अटैक कैसे करना। हमें इसमें ये सिखाया जाता है। क्या आप यहाँ गांव पहुंचे हैं, बहुत छोटी सी उम्र है आपकी, यहाँ ग्रामीण बच्चों को भी कुछ इसका ट्रेनिंग देंगे आप? देने के लिए दे सकता हूँ, उससे कोई वो नहीं है। मतलब देंगे? दे दूंगा। देंगे। देखिए, कहीं ना कहीं ये इनकी सोच भी है, और इनके माता पिता और इनके परिवार की भी सोच है कि हर समाज का बच्चा, ऐसा नहीं कि हमारा बच्चा अगर वहां तक पहुंच गया तो इस समाज का और भी बच्चा ना पहुंचे। ये भी कोशिश करेंगे कि अगर मैं इस समाज में रहता हूँ, इस गांव में रहता हूँ, तो जरूर यहाँ के बच्चे को भी सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग दूं, और बच्चे भी कहीं ना कहीं आगे बढ़कर देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करें। इनके माता पिता भी यहाँ पर है। सर, कितनी खुशी हो रही है कि बच्चे ने बहुत कुछ, कह सकते हैं कि एक दो मेडल्स नहीं, कई सारे मेडल्स लेकर आए, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को मैं
सादर धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना कीमती समय देकर इनका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। इसके लिए आपको फिर से सादर धन्यवाद एवं प्रणाम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो बच्चे खेल के ABCD भी नहीं जानते थे, और 9th क्लास में मैं इनको दिया था हरियाणा के सोनीपत में, खरखोदा है एक प्रताप सिंह स्पोर्ट्स स्कूल में। तो 9th क्लास के बाद जब मैंने उनको दिया वहाँ पे, तो हमें भी जो सूचना जो मिली थी उस स्कूल का, मतलब एक अखबार के कतरन से मिली थी। तो मैं उसका खोजबीन किया। खोजबीन करने के बाद जो है मैं स्कूल पे पहुँचा। मैं और मेरी मिसेज गई थी स्कूल में, और वहाँ जब मैंने उसकी विश्व स्तरीय सुविधा, उस स्कूल की सबसे बड़ी खासियत मैंने ये देखी कि 28 तरह के गेम्स हैं, और जिसकी विश्व स्तरीय सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है, और हर एक गेम के मतलब अलग अलग कोच हैं वहाँ। और ऐसी सुविधा मैंने अभी तक बिहार में तो कम से कम नहीं देखी है। इसका मुझे दुख है। इस तरह की सुविधा यहाँ होना चाहिए। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी कि बिहार के बच्चे भी पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी आगे जाएं, अपना देश का, अपना घर का, सबका नाम रोशन करें। तो इसी के उपरांत जब ये यहाँ स्कूल पहुँचा, तो स्कूल में हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा गेम्स ले, लेकिन संजोग ये होता है। तो इसके जो कोच साहब थे, तो उनसे जो हमसे बात हुई, तो वो उन्होंने बोले कि ऐसा है कि इसमें 28 तरह के गेम्स है, मैं इनका रुचि देख लेता हूँ, उनके बाद हम लोग डिसीजन करेंगे कि क्या करना है। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि आप जहाँ तक मुझे अभी बताया कि आप बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, और जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो खासकर सोचते हैं कि मेरा बच्चा बिजनेस में ही जाए, और फिर खेल में रुचि, ये कैसे, मतलब पूरा मन कह सकते हैं, और पूरा 360 डिग्री आपने चेंज कर दिया, ऐसा कैसे? एक्चुअली मेरा बेस कृषि से है जुड़ा हुआ। मैं एक किसान का लड़का हूँ, और कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि मैं बिजनेस में गया, और बिजनेस के साथ साथ मैं बच्चे को यही कह रहा हूँ सभी दिन कि अच्छे बनो, पढ़ो लिखो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा घर में जो भी कुल का हो, समाज का हो, देश का भी नाम रोशन करो। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हमने जो है इनको पढ़ाई के सिलसिले में ही भेजा था, लेकिन जब वहाँ मैंने देखा वहाँ के जब विधि व्यवस्था, तो हमें खुद आश्चर्य लगा कि भाई, और आजकल खास करके क्या हो रहा है कि लोग पढ़ाई के साथ साथ यदि खेल होता है तो शारीरिक फिटनेस जो होती है, तो वो बहुत ज़रूरी है आज के दिन, जो अभी कम होता जा रहा है। अभी लोग देख रहे हैं कि बच्चे लोग शारीरिक खेल के प्रति रुचि घट रहा है। पहले फील्ड हुआ करते थे, हम लोग भी बचपन में फील्ड हुआ करता था, जाते थे हम लोग खेलने के लिए, तो उस हिसाब से अभी वो रुचि घट रही है। लेकिन हरियाणा में ये चीज़ देखने को मिला है कि हमको लग रहा है कि प्रत्येक घर से बच्चे लोग खेल में हैं, पढ़ाई में भी है। तो जब वहाँ मैंने गया, जब इनकी पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी इसका ध्यान दिया, और कोच साहब का मार्गदर्शन हुआ कि आप, एक ऐसा खेल है पेंचक सिलाट, इंडोनेशियन ये गेम्स है, तो इसमें आप इनको दीजिए, मैं इनका रुचि देख रहा हूँ, ये बच्चा आगे जाएगा। आगे जाएगा। हाँ, आगे चलिए, जाएगा। इनकी माता जी भी हैं और चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि आज जो है गांव में एक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ है, और माता जी भी रहेंगी वहां पे। कितना खुशी होता है बेटा बहुत जब खुशी, मेडल लाता है। बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। बहुत खुशी कुछ हो जाएगी। कहेंगे इनके उज्जवल भविष्य के लिए? ये बहुत आगे जाएगा, ये नेशनल खेला, इंटरनेशनल भी खेलेगा। इंटरनेशनल के लिए? हाँ, खेलेगा। चलिए, इनकी हाँ। माता जी का सपना है इंटरनेशनल के लिए। चलिए, हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई, आप इंटरनेशनल खेले। बाकी हमारे साथ खबरों में बने रहिए, और गांव से निकलकर शहर पहुंचना, शहर के बाद इतने सारे मेडल आना जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे मेडल्स इनके हैं। बाकी इनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं हम सभी करते हैं, और आगे बढ़े और कुछ बेहतर करे अपने देश के लिए। बाकी हमारे साथ खबरों में बने रहिए और देखते रहिए पब्लिक न्यूज 24।